लिज्जत खाना खजाना के दर्शकों को संजीव कपूर का नमस्कार। गर्मी के दिनों में कुछ ठंडा मिलना चाहिए और पीने के लिए ठंडा मिले और जो ठंडा पानी ना हो तो कितना मज़ा आए। जी हाँ, ऐसी भी चीज़ें मिलती हैं जो ठंडी होती हैं, पीने वाली होती हैं और पानी नहीं होती और बॉटल में पैक होके नहीं मिलती। जी हाँ, ऐसी कई सारी ड्रिंक्स हैं जो आप खुद बना सकते हैं गर्मी के दिनों में और जो स्वास्थ्यवर्धक भी होती हैं। ऐसी ही चीज़ की शुरुआत इस एपिसोड में हम कर रहे हैं। फ्रूट से बनती है, बहुत अच्छा फ्रूट है वाटरमेलन। उसके साथ पपीते का इस्तेमाल हमने किया है। तो देखिए इस ड्रिंक को जो बनी है वाटरमेलन और पपाया से। इसके लिए हमें चाहिए एक छोटा वाटरमेलन, एक छोटा पपाया, एक नींबू का रस, थोड़ा सा नमक, एक बड़ा चम्मच शहद। जब भी आप फ्रूट ड्रिंक कोई भी बनाएं तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो फ्रूट्स हैं यानी फल हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। जैसे कि इसमें वाटरमेलन का इस्तेमाल किया है। वाटरमेलन यानी तरबूज या उसको कलिंगर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप वो अच्छी क्वालिटी का किस तरह से सेलेक्ट करेंगे, बहुत आसान है। आप दुकान पे जाएं, जब भी वैसे आप कलिंगर लेने जाएंगे, तरबूज लेने जाएंगे तो आपको एक ऐसी दुकान से खरीदना पड़ता है जिसमें हज़ारों की संख्या में पड़े होते हैं, पहाड़ सा बना होता है वाटरमेलन का। बेस्ट आपको लेना है तो जो सबसे नीचे पड़ा हो उसको लेके देखें, सारा पहाड़ गिर जाएगा। खैर नहीं, उससे एक बहुत आसान तरीका है। आप वाटरमेलन को लें, उसको सिर के ऊपर रखें और देखें कि उसका वजन कितना है। जी नहीं, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें से कोई भी एक ले लें। यदि मीठा नहीं रहेगा तो हम इसके अंदर इसको हम मीठा कर सकते हैं शहद या चीनी से। हमें लेना है इसका जो फाइबर है उसको हमने देखना है कि वो अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए आप कोई भी तरबूज ले लें, ज़रूरी नहीं है कि मीठा हो या फीका हो। वैसे खाने में मीठा मिले तो अच्छा ही रहता है। और पपीता देखने में साफ होना चाहिए और हरा नहीं होना चाहिए और एकदम पिलपिला यानी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जो पपीता है उसको पहले छील लेते हैं हम। इसके जो बीज हैं उसको हम निकाल लेंगे और इसका छिलका भी निकाल लें। इसके बाद हम जो वाटरमेलन है उसको काट लेंगे। इसी तरह से इसके छिलके को भी निकाल लें। बहुत आसानी से निकल जाता है। ये देखिए, अब पहले उसको छोटे पीसेस में काट लें तो ये छिलका आराम से निकल आएगा। अब इसके बाद ये पपीता और जो वाटरमेलन है उसके आप पीसेस काट लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एकदम बारीक काटें। देखिए, और जो बीज इसके हैं जो आराम से निकल जाएं उसको रहने दें। बाकी वैसे आपको मेहनत नहीं करनी है बीज निकालने की। इसी तरह से जो पपीता है उसको भी काट लें। मिक्सर के अंदर इन दोनों चीज़ों को डाल दें। आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर ये जो वाटरमेलन है यानी तरबूज है उसके बीज भी जा रहे हैं। आप जितने बीज अवॉइड कर सकते हैं वो कर लें, लेकिन यदि उसके अंदर चले जाते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। इसको बहुत हल्का सा हमने घुमाना है और इसके बाद इसको हम छानेंगे। इसको हमने पूरी तरह से इसलिए नहीं घुमाना है क्योंकि जो बीज हैं वाटरमेलन के वो पिसने नहीं चाहिए। ये देखिए, आप देख रहे हैं जो बीज हैं वो अभी भी वैसे के वैसे हैं। इसके लिए जो छन्नी है उसको थोड़ा मोटा ही रखें ताकि ये जितना गाढ़ा निकल सके इसके अंदर से निकल जाए।
इसके बाद थोड़ी आइस क्यूब लेके उसको हम मिक्सी के अंदर पीसेंगे। जरूरी नहीं है कि आप आइस क्यूब ही लें, जो बर्फ है उसको भी थोड़ा छोटा काट के उसको मिक्सी के अंदर डालें। जब ये आइस थोड़ी क्रश हो जाए तो जो हमने जूस बनाया था उसको इसके अंदर डालेंगे। देखिए कितना अच्छा लाल रंग है इसका, और इसकी जो थिकनेस है, जो ये गाढ़ा हुआ है, वो पपीते से हुआ है। वाटरमेलन की जो तासीर है वो ठंडी होती है, यानी जब आप वाटरमेलन को खाते हैं तो आपको ठंडक मिलती है। इसके बाद इसमें थोड़ा नमक डाल दें। आप चाहें तो इसको बिना नमक के भी पी सकते हैं। और इसके अंदर डालें नींबू का रस, और एक बार फिर से इसको अच्छी तरह से मिला लें। जब ये अच्छी तरह से बर्फ इसके अंदर मिल जाए तो इसका मतलब है ये ठंडा ठंडा वाटरमेलन और पपीते का जूस तैयार हो गया है। ये मैंने इतना सारा इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे मालूम है कि जैसे ही इसको मैं ग्लास के अंदर डालूंगा तो कम से कम 20 लोग इसको पीने के लिए आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि मैं इतनी मेहनत करता हूं और उसके बाद भी मुझे चखने को नहीं मिलता है, तो इसलिए सबसे पहले मैं इसको चखूंगा। आप इसके बाद इसको किसी अच्छे से ग्लास के अंदर डाल सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। देखने में जो चीज़ इतनी अच्छी है, ठंडी है, तो पीने में कैसी होगी। इतनी ठंडक बहुत कम चीज़ों से मिलती है। एक ठंडी ठंडी ड्रिंक के बाद एक और ठंडी ठंडी ड्रिंक हो जाए तो मज़ा कितना आ जाए। जी हाँ, लेकिन इस बार जो फल का हम इस्तेमाल करेंगे वो तरबूज भी नहीं है और पपीता भी नहीं है, वो है आम। जी हाँ, गर्मियों का सबसे अच्छा फल खाने में या पीने में आम ही गिना जाता है। और वो आम यदि अल्फेंजो यानी हाफुस हो तो उसका मज़ा दुगना हो जाता है। ये ड्रिंक बनेगी आम, केले और पाइनएप्पल से। देखते हैं इसे हमें किस किस चीज़ों से बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। 3 से 4 आम, आधा अनानास, 3 केले और 1 ग्लास सोडा। जैसा कि आपको इंग्रेडिएंट से देखने से पता चल गया होगा कि इसके अंदर हमने बहुत सिंपल चीज़ें डाली हैं, लेकिन फल हैं, अच्छे हैं, सेहत के लिए अच्छे हैं, खाने में अच्छे हैं और पीने में भी अच्छे होंगे। देखिए ये जब चीज़ें हम इकट्ठी मिलाएंगे, इसका जूस निकालेंगे, इसका पल्प बनाएंगे और ड्रिंक बनाएंगे, तो आप देखिए कितनी अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। शुरुआत करेंगे अनानास से। फ्रेश अनानास लें, उसको काट लेंगे हम। वैसे अनानास काटने का तरीका भी बहुत एक कला है। आप देखते होंगे दुकानों में जाकर कि वो कितने सफाई से अनानास को काटते हैं। खैर इसमें कोई ज़्यादा सफाई दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये जो बीच का हिस्सा है अनानास का, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। ये जो किनारा है उसका इस्तेमाल करेंगे। आप ये जो इसके बीच की आइज हैं उसको निकाल लें। देखिए आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो तरीका इस तरह से है और दूसरा आप चाहें तो इसको नाइफ से इस तरह से घुमाकर आप निकाल सकते हैं। ये देखिए। उसके बाद आप इसके छोटे छोटे पीसेस कर लें। हिंदुस्तान में जो पाइनएप्पल है वो आसाम में बहुत ज़्यादा मिलता है, दार्जिलिंग में बहुत मिलता है, वेस्ट बंगाल में काफ़ी अच्छा पाइनएप्पल मिलता है और सीज़न में वहाँ पर इतना सस्ता होता है कि आप उसका हिसाब नहीं लगा सकते हैं।
लेकिन यदि आपको इसका जूस पीना है तो आपने प्राइस की चिंता नहीं करनी है। इसके बाद आप केले ले लें और केलों को छीलकर इसी तरह से आप उनको काट लें और इसके बाद इस केले को भी आप काट लें। ये जब आपको जूस बनाना हो केला उसी समय काटें, नहीं तो केला ये लाल हो जाता है। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे आम। ये देखिए कितने अच्छे आम लग रहे हैं। आम को छील के इसी तरह से हमने आम को काटना है। देखिए कितना अच्छा रंग है इस आम का और इतना टेस्टी है कि मैं छील तो रहा हूं, लेकिन मालूम नहीं छीलने के बाद उसके बाद मैं कितनी देर तक रुक सकता हूं, क्योंकि इतना डिलीशियस आम, सीजन अभी शुरू हुआ है। उसके बाद इस तरह से आम को काट लें ताकि इसकी जो गिठली है वो अलग से रहे। इस तरह से आम को भी आप काट लें। इसके बाद इन सब फ्रूट्स को हम मिक्सी के अंदर ग्राइंड करेंगे ताकि इसको अच्छी तरह से मिक्स हो जाए एक दूसरे के अंदर। ये जो फ्रूट्स हैं उनको आप थोड़ी क्वांटिटी के अंदर मिक्सर के अंदर डालें। जब वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, पिस जाएं, उसके बाद थोड़ी कर और डालें, क्योंकि यदि आप इकट्ठी डालेंगे तो ये अच्छी तरह से पिसेगी नहीं। जब इन फ्रूट्स की अच्छी तरह से पेस्ट बन जाए उसके बाद इसके अंदर बर्फ डालें। जी हाँ, इसको हमने ठंडा करना है तो इसलिए बर्फ जरूरी है। जब इसमें बर्फ थोड़ी घुल जाए तो इसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। वैसे आप चाहें तो इस समय इससे मिल्क शेक बना सकते हैं। जी हाँ, आप चाहें तो इसके अंदर ठंडा दूध डाल सकते हैं और इसको अच्छी तरह से आप हिलाएंगे तो मिल्क शेक बन जाएगा, जिसके अंदर मैंगो होगा, पाइनएप्पल होगा और केला होगा। आप चाहें तो उसके अंदर चीनी भी डाल सकते हैं। वैसे नेचुरल फ्रूट्स के साथ यदि आप मिल्क शेक बनाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। यदि आपको चीनी से परहेज नहीं है तो आप चीनी डालिए। आप चाहें उसको और रिच बनाना तो आप उसके अंदर एक वेनिला आइसक्रीम का स्कूप भी डाल सकते हैं और इसको अच्छी तरह से मिलाएं तो और भी अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन उसके बाद कैलोरीज, मोटापा, इन चीज़ों की बात नहीं कीजिएगा। इसके बाद जिस ग्लास में आपने सर्व करना है इसको निकालें। क्योंकि ये काफ़ी थिक है तो इसे हमने थोड़ा सा पतला करना है, लेकिन पतला करेंगे हम सोडा से ताकि इसके अंदर थोड़ी सी फिज आ जाए। धीरे धीरे सोडे को डालें और उसके बाद इसको हिला दें। क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ा है तो इसको थोड़ा सा मिक्स होने में समय लगता है, लेकिन जब ये मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद इसके अंदर बहुत ही अच्छा फ्रूटी जो फ्लेवर्स और टेस्ट हैं वो फिजी फॉर्म में आपके मुंह में आएंगे। जब भी कोई चीज़ फिजी फॉर्म में आपके मुंह में आती है तो ज़्यादा ठंडक मिलती है, क्योंकि जो ज़बान पे आपको सरफेस एरिया मिलता है फज की वजह से तो ज़्यादा ठंडक पहुंचाता है। आप इसका टेस्ट और बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा मीठा करना चाहते हैं तो सोडे की जगह आप इसमें लेमनेड डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर ऑरेंज ड्रिंक भी डाल सकते हैं। ये आपकी इमेजिनेशन के ऊपर है, आपके टेस्ट के ऊपर है कि आप इसके अंदर क्या डालना चाहते हैं।
इतने ठंडे ठंडे आम से बनी हुई ठंडी ठंडी ड्रिंक के बाद एक कच्चे आम की ड्रिंक जिसको गर्म करके बनाया जाएगा, लेकिन तासीर होगी उसकी ठंडी और पिया भी जाता है उसको ठंडा ठंडा। हिंदुस्तान में ये बहुत तरह से बनाया जाता है, तो इसलिए मैंने उसकी एक अपनी रेसिपी बनाई है जो बहुत ही सिंपल है, टेस्टी है, खट्टी है, मीठी है, मसालेदार है। डिश है पन्ना। जी हाँ, कच्चे आम का पन्ना। इसके लिए हमें चाहिए 6 कच्चे आम, काला नमक स्वादानुसार, कुछ पुदीने के पत्ते बारीक कटे हुए, आधा कप गुड़ बारीक कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच जीरा। जैसा कि मैंने आपको बताया, पन्ना बहुत तरीके से बनता है। जी हाँ, लेकिन उसकी एक खासियत होती है, यानी एक चीज कॉमन होती है, एक चीज आम होती है, और वो होती है आम, वो भी कच्चे आम। आम कोई आम चीज नहीं है। जब ये पक जाता है तो बहुत ही टेस्टी फल बनता है। एक तरह से ये नेशनल फ्रूट है इंडिया का। जी हाँ, लेकिन कच्चे फॉर्म में आप सैलेड में इसको डाल के खा सकते हैं। इसके पिकल बहुत अच्छी तरह से बनते हैं, लेकिन इसका जो आज हम बनाने जा रहे हैं वो है पन्ना। उसके लिए आप कच्चे आम को पहले उबाल लें पानी के अंदर। ये जो आम है उसको आप अच्छी तरह से उबाल लें पानी के अंदर, अच्छी तरह से पक जाना चाहिए। यहाँ पर मैंने आम को पहले से पका के रखा हुआ है, देखिए वो एकदम पक चुके हैं। ये देखिए, आप देखेंगे कि ये बहुत ही आसानी से इस तरह से खुल जाएगा। देखिए, इसका मतलब है इसको काफी ज्यादा पकाना है आपने। सब आम को आप इस तरह से खोल लें और उसके बाद आप हाथ से चाहें तो ये जो छिलका है उसके अंदर जो गूदा लगा हुआ है उसको निकाल लें, और ये जो छिलका है उसको डिस्कार्ड कर देना है हमने। ये देखिए, और उसके बाद ये जो गूदा है गिठली के ऊपर उसको निकालना है हमने। जब इन आम का आप अच्छी तरह से गूदा निकाल लें तो उसके बाद इसको हम फ्लेवर्स देंगे, टेस्ट देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत तरह से बनता है। हिंदुस्तान के कोने में ये बिल्कुल मीठा बनता है, नॉर्थ में आप जाएंगे तो ये मसालेदार बनता है। मैंने इसको मसालेदार और मीठा दोनों बनाया है। आप थोड़ा सा जीरा ले लें, और इसको भून लें सूखा ही। जीरे का जो फ्लेवर है वो आम के साथ बहुत अच्छा जाता है, और खासकर कोई भी खट्टी मीठी जो ड्रिंक होती है उसमें बहुत अच्छा लगता है। वैसे जीरा मेरी कमजोरी है, वो इसलिए क्योंकि जो जीरा है जब भुनता है उसका फ्लेवर इतना अच्छा होता है कि आप उसको किसी भी चीज के ऊपर डाल सकते हैं, मीठे के ऊपर भी डाल सकते हैं। विश्वास नहीं मानते आप, कभी डाल के देखिए। वैसे मैंने कभी डाल के नहीं देखा है। उसके बाद ये जो आम का गूदा है उसको इसके अंदर डाल दें। और इसके अंदर डालें काला नमक। यदि आपने इसमें अच्छा टेस्ट देना है तो काला नमक डालें, क्योंकि काले नमक का जो टेस्ट है वो ऑर्डिनरी नमक से काफी फर्क होता है। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, वो फ्लेवर देने के लिए। वो उन लोगों के लिए जो इसको मीठा पसंद करते हैं, और जो मसालेदार पसंद करते हैं उनके लिए थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। और इसके बाद इसे हम मीठा करेंगे। मिठास के लिए आप चाहें तो इसमें चीनी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें गुड़ डाल सकते हैं। यहां पर हम गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिठास जाननी इसलिए जरूरी है क्योंकि जो कच्चे आम होते हैं वो काफी खट्टे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको पके हुए आम से बना लें, क्योंकि वो तो बहुत मीठे आम होते हैं, तो क्यों ना हम पन्ने को मीठे आम यानी पके आम से बना लें। इसके अंदर गुड़ डालें, जो गुड़ की क्वांटिटी है वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं।
यदि जो आम हैं वो ज़्यादा खट्टे हैं तो गुड़ ज़्यादा डालना पड़ेगा आपको। यदि आप इसमें नमक और जीरा और काली मिर्च नहीं डालें तो इसको मीठा भी बनाया जा सकता है। गुड़ डालें, इलायची पाउडर डालें और थोड़ा सा केसर डालें तो एक अच्छी मीठी ठंडी ड्रिंक बन जाएगी। आप इसके अंदर देखेंगे ये जो आम है उसको हमने एकदम फाइन पेस्ट नहीं किया है, सिर्फ हाथ से उसको मसला है, क्योंकि उसका जो पल्प है वो थोड़ा थोड़ा मुंह के अंदर आना चाहिए जब आप इसको पिएं। इसे हमने ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, सिर्फ उतनी देर तक पकाना है जब तक इसमें जो गुड़ है वो अच्छी तरह से मिल ना जाए। जब इसमें गुड़ अच्छी तरह से मिल जाए तो इसका मतलब है ये पन्ना तैयार हो गया। अब इसके बाद सिर्फ इसको ठंडा करना है, क्योंकि गर्म नहीं पिया जा सकता। आप सोचेंगे इसको सूप की तरह से पी लिया जाए, तो नहीं पिया जा सकता, क्योंकि ये ठंडक के लिए पिया जाता है, गर्मी के लिए नहीं। गर्मी के दिनों में पिया जाता है। इसको ठंडा कर लें। जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पुदीना डालें, क्योंकि ठंड देने के लिए पुदीना भी बहुत अच्छा होता है।